सोचिए आप एक मीटिंग में बैठे हैं, सब लोग अपनी बात रख रहे हैं और अचानक आप भूल जाते हैं कि आपको क्या कहना था। या फिर आपने पूरी रात पढ़ाई की लेकिन सुबह उठते ही आधा दिमाग खाली। ऐसा क्यों होता है? असल में हमारा दिमाग कुछ खास नियमों पर चलता है और अगर हम उन नियमों को समझ लें तो याददाश्त, फोकस और क्रिएटिविटी सब कुछ कई गुना बढ़ सकता है। स्वागत है आपका बुक बीम पर, जहां हम बेहतरीन किताबों के छुपे हुए राज आपके लिए आसान भाषा में लाते हैं। आज हम बात करेंगे 8 ब्रेन रूल्स की, जहां डॉक्टर जॉन मेडिना ने दिमाग की शक्ति बढ़ाने के 8 पावरफुल नियम बताए हैं। ये नियम सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकली काम करते हैं। पहला, एक्सरसाइज। रोजाना शारीरिक गतिविधि दिमाग को तेज और एक्टिव रखती है। दूसरा, स्लीप। पूरी और गहरी नींद ब्रेन की मेमोरी और क्रिएटिविटी को रिचार्ज करती है। तीसरा, स्ट्रेस। लगातार तनाव दिमाग को धीरे धीरे कमजोर कर देता है। चौथा, अटेंशन। हमारा ब्रेन एक समय पर सिर्फ एक काम पर पूरी तरह ध्यान दे सकता है। पांचवा, शॉर्ट टर्म मेमोरी। हम जल्दी भूल जाते हैं, इसलिए दोहराना जरूरी है। छठा, लॉन्ग टर्म मेमोरी। सही तरीके से इंफॉर्मेशन दोहराने से याददाश्त पक्की होती है। सातवां, सेंसरी इंटीग्रेशन। जब हम विजुअल और साउंड दोनों से सीखते हैं तो दिमाग जल्दी पकड़ता है। और आठवां, एक्सप्लोरेशन एंड क्यूरियोसिटी। दिमाग हमेशा नई चीजों को एक्सप्लोर करने और सवाल पूछने से ग्रो करता है। रूल नंबर 1, एक्सरसाइज। हमारा दिमाग एक मशीन नहीं है बल्कि एक जिंदा अंग है और इसको भी फ्यूल चाहिए। सोचिए आप एक मीटिंग में बैठे हैं, सब लोग अपनी बात रख रहे हैं और अचानक आप भूल जाते हैं कि आपको क्या कहना था। या फिर आपने पूरी रात पढ़ाई की लेकिन सुबह उठते ही आधा दिमाग खाली। ऐसा क्यों होता है? असल में हमारा दिमाग कुछ खास नियमों पर चलता है और अगर हम उन नियमों को समझ लें तो याददाश्त, फोकस और क्रिएटिविटी सब कुछ कई गुना बढ़ सकता है। स्वागत है आपका बुक बीम पर, जहां हम बेहतरीन किताबों के छुपे हुए राज आपके लिए आसान भाषा में लाते हैं। आज हम बात करेंगे 8 ब्रेन रूल्स की, जहां डॉक्टर जॉन मेडिना ने दिमाग की शक्ति बढ़ाने के 8 पावरफुल नियम बताए हैं। ये नियम सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकली काम करते हैं। पहला है एक्सरसाइज। रोजाना शारीरिक गतिविधि दिमाग को तेज और एक्टिव रखती है। दूसरा, स्लीप। पूरी और गहरी नींद ब्रेन की मेमोरी और क्रिएटिविटी को रिचार्ज करती है। तीसरा, स्ट्रेस। लगातार तनाव दिमाग को धीरे धीरे कमजोर कर देता है। चौथा, अटेंशन। हमारा ब्रेन एक समय पर सिर्फ एक काम पर पूरी तरह ध्यान दे सकता है। पांचवा, शॉर्ट टर्म मेमोरी। हम जल्दी भूल जाते हैं, इसलिए दोहराना जरूरी है। छठा, लॉन्ग टर्म मेमोरी। सही तरीके से इंफॉर्मेशन दोहराने से याददाश्त पक्की होती है। सातवां, सेंसरी इंटीग्रेशन। जब हम विजुअल और साउंड दोनों से सीखते हैं तो दिमाग जल्दी पकड़ता है। और आठवां, एक्सप्लोरेशन एंड क्यूरियोसिटी। दिमाग हमेशा नई चीजों को एक्सप्लोर करने और सवाल पूछने से ग्रो करता है। रूल नंबर 1, एक्सरसाइज। हमारा दिमाग एक मशीन नहीं है बल्कि एक जिंदा अंग है और इसको भी फ्यूल चाहिए। सोचिए आप जब दौड़ते हैं, चलते हैं या हल्का फुल्का वर्कआउट करते हैं तो आपका दिल तेजी से धड़कता है और खून तेजी से पूरे शरीर में बहता है। इसी के साथ दिमाग को ज्यादा ऑक्सीजन और जरूरी पोषण मिलता है। वैज्ञानिक रिसर्च कहती है कि जो लोग रोजाना 20 से 30 मिनट एक्सरसाइज करते हैं उनका दिमाग तेजी से जानकारी को प्रोसेस करता है, मेमोरी बेहतर रहती है और स्ट्रेस लेवल भी काफी कम हो जाता है। एक्सरसाइज सिर्फ मसल्स बनाने के लिए नहीं है, ये आपके न्यूरॉन्स यानी ब्रेन सेल्स को मजबूत करती है। इससे नए कनेक्शंस बनते हैं और आप ज्यादा क्रिएटिव और फोकस महसूस करते हो। इसलिए अगर आप सच में अपने दिमाग को एक्टिव और शार्प रखना चाहते हैं तो जिम जाना जरूरी नहीं। सिंपल चलना, दौड़ना, साइकिलिंग या योगा भी आपके ब्रेन की प्रोडक्टिविटी को डबल कर सकता है। ब्रेन रूल नंबर 2, स्लीप। नींद सिर्फ शरीर को आराम देने के लिए नहीं होती बल्कि ये हमारे दिमाग का असली रिचार्ज है। जब हम सोते हैं तो हमारा ब्रेन दिन भर की सारी जानकारी को प्रोसेस करता है, जरूरी बातें लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करता है और बेकार की चीजें डिलीट कर देता है। अगर आप पूरी और गहरी नींद लेते हैं तो आपकी याददाश्त मजबूत रहती है, कंसंट्रेशन बेहतर होता है और क्रिएटिविटी सोच कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन जब नींद अधूरी होती है तो दिमाग धुंधला महसूस करता है, सिंपल डिसीजंस लेना मुश्किल हो जाता है, गुस्सा बढ़ता है और प्रोडक्टिविटी गिर जाती है। एक रिसर्च के अनुसार पूरी रात नींद ना लेने पर आपका दिमाग उतना ही स्लो हो जाता है जितना किसी शराब पीने वाले का। इसीलिए लेट नाइट स्क्रॉलिंग या अननेसेसरी जागना छोड़िए। अपने दिमाग को डेली रीसेट दीजिए, क्योंकि अच्छी नींद आपके ब्रेन के लिए वैसे ही है जैसे मोबाइल के लिए चार्जर। बिना इसके दिमाग कभी फुल पावर पे काम नहीं कर सकता। ब्रेन रूल नंबर 3,
स्ट्रेस। थोड़ा बहुत स्ट्रेस कभी कभी हमें अलर्ट और फोकस्ड बनाता है, लेकिन जब स्ट्रेस लगातार और ज्यादा समय तक बना रहे तो ये दिमाग के लिए जहर जैसा साबित होता है। जब हम तनाव में होते हैं तो शरीर में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन निकलता है। शॉर्ट टर्म में यह हमें एनर्जी देता है, लेकिन लंबे समय तक हाई लेवल कॉर्टिसोल हमारे ब्रेन सेल्स को नुकसान पहुंचाने लगता है। खासकर हिप्पोकैम्पस, जो मेमोरी का सेंटर है, वो धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। इसीलिए ज्यादा तनाव लेने वाले लोग अक्सर भूलने लगते हैं, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़े हो जाते हैं और डिसीजन मेकिंग भी कमजोर हो जाती है। रिसर्च ये भी कहती है कि क्रॉनिक स्ट्रेस दिमाग की ग्रोथ को रोक देता है और डिप्रेशन का खतरा बढ़ाता है। तो सॉल्यूशन क्या है? डेली स्ट्रेस को मैनेज करना, चाहे वो मेडिटेशन हो, डीप ब्रीदिंग, जर्नलिंग या फिर सिंपल वॉक ही क्यों ना हो, क्योंकि जब स्ट्रेस कंट्रोल में होता है तो दिमाग क्लैरिटी से सोचता है और आपकी क्रिएटिविटी कई गुना बढ़ जाती है। ब्रेन रूल नंबर 4, अटेंशन। हम अक्सर सोचते हैं कि हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, जैसे एक साथ मोबाइल चलाना, म्यूजिक सुनना और पढ़ाई करना। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारा दिमाग एक समय पर सिर्फ एक ही काम पर पूरी तरह ध्यान दे सकता है। जब हम मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करते हैं तो ब्रेन बार बार एक काम से दूसरे काम पर स्विच करता है। इस स्विचिंग में समय भी बर्बाद होता है और एनर्जी भी। नतीजा ये होता है कि काम ज्यादा देर में पूरा होता है और क्वालिटी भी गिर जाती है। रिसर्च बताती है कि मल्टीटास्किंग करने वाले लोग 40% तक कम प्रोडक्टिव होते हैं और उन्हें इंफॉर्मेशन याद रखने में भी दिक्कत होती है। इसका कारण सिंपल है, ब्रेन की फोकस पावर बिखर जाती है। इसीलिए अगर आप किसी काम में बेस्ट देना चाहते हैं, चाहे पढ़ाई हो, राइटिंग हो या ऑफिस का प्रोजेक्ट, तो उस समय सिर्फ उसी काम पर ध्यान दीजिए। डिस्ट्रैक्शंस हटाइए और सिंगल टास्किंग कीजिए। यही वो तरीका है जिससे आपका ब्रेन मैक्सिमम पोटेंशियल पे काम करता है। हमारा दिमाग रोज हजारों जानकारियां लेता है। लोग क्या बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पर क्या दिखा या क्लास में क्या पढ़ाया गया। लेकिन सच यह है कि हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी बहुत लिमिटेड होता है। रिसर्च कहती है कि दिमाग एक बार में लगभग 7 चीजें ही थोड़े समय के लिए याद रख पाता है। यानी अगर आपने कुछ नया सुना या पढ़ा और उसे दोहराया नहीं, तो कुछ ही मिनटों या घंटों में वो इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे मिटने लगती है। यही वजह है कि एग्जाम के समय बिना रिवीजन किए हम सब कुछ भूल जाते हैं, या किसी का नाम सुनकर तुरंत याद रहता है लेकिन थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं। सॉल्यूशन क्या है? दोहराना, रेपिटेशन। जब हम इन्फॉर्मेशन को बार बार दोहराते हैं तो शॉर्ट टर्म मेमोरी से वो धीरे धीरे लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो जाती है। इसलिए अगर आप सच में कुछ याद रखना चाहते हैं तो उसे अलग अलग समय पर दोहराना ही सबसे इफेक्टिव तरीका है। रूल 5, लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी की लिमिट बहुत छोटी होती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हम इन्फॉर्मेशन को बार बार सही तरीके से दोहराकर उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदल सकते हैं। यही वो याददाश्त है जो महीनों और सालों तक हमारे साथ रहती है। रिसर्च ये बताती है कि अगर हम सिर्फ एक ही बार पढ़ाई करें तो उसका 80% हिस्सा कुछ ही दिनों में भूल जाते हैं। लेकिन अगर हम स्पेस्ड रेपिटेशन यानी समय समय पर इंटरवल में रिवीजन करते हैं तो वही जानकारी दिमाग में गहराई से बैठ जाती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाने का प्रोसेस ऐसा है जैसे बार बार कोई रास्ता चलने से वहां पक्की सड़क बन जाती है। शुरू में रास्ता कच्चा होता है और जल्दी मिट जाता है, लेकिन जितनी बार आप उस पर चलते हो उतना ही वो मजबूत होता जाता है। इसलिए अगर आप सच में किसी कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला या स्किल को जिंदगी भर याद रखना चाहते हैं तो उसे एक बार पढ़कर छोड़ मत दीजिए, रेगुलर अंतराल पर दोहराइए। यही तरीका आपके ब्रेन की मेमोरी को पावरफुल और परमानेंट बनाता है। रूल 7, सेंसरी इंटीग्रेशन। हमारा दिमाग सिर्फ एक इंद्रिय से नहीं सीखता, बल्कि जब कई इंद्रियां एक साथ जुड़ती हैं तो सीखने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। इसी को सेंसरी इंटीग्रेशन कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप सिर्फ किताब पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ बातें याद ना रहें, लेकिन अगर वही कॉन्सेप्ट आप पढ़ते समय चित्र यानी विजुअल्स भी देखें और साथ ही आवाज में समझें तो दिमाग उसे जल्दी पकड़ लेता है और लंबे समय तक याद रखता है। रिसर्च बताती है कि जब हम विजुअल और ऑडिटरी दोनों सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं तो ब्रेन में ज्यादा न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं। इसी वजह से टीचर्स अक्सर डायग्राम्स, वीडियोस या रियल लाइफ एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि लर्निंग आसान और इफेक्टिव बने। तो सिंपल लैंग्वेज में कहें तो जितनी ज्यादा इंद्रियों को आप यूज करेंगे उतना ही पावरफुल लर्निंग होगी। यही कारण है कि मूवीज या स्टोरीज हमें जल्दी याद रहते हैं जबकि प्लेन टेक्स्ट जल्दी भूल जाते हैं। रूल 8, एक्सप्लोरेशन एंड क्यूरियोसिटी। दिमाग की सबसे बड़ी ताकत है जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। जब हम किसी चीज के बारे में सवाल पूछते हैं
कि ये क्यों होता है, ये ऐसा कैसे हुआ, अगर मैं इसे बदल दूं तो क्या होगा, तो हमारा ब्रेन एक्टिव मोड में चला जाता है। रिसर्च बताती है कि क्यूरियोसिटी दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को ट्रिगर करती है। यानी जब हमें कुछ नया सीखने की इच्छा होती है तो ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है, वही केमिकल जो हमें एक्साइटमेंट और मोटिवेशन देता है। इसीलिए छोटे बच्चे हर चीज के बारे में एंडलेस सवाल पूछते हैं और इसी क्यूरियोसिटी की वजह से वो इतनी तेजी से सीखते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम एक्सप्लोरेशन और सवाल पूछना कम कर देते हैं और यहीं पर लर्निंग स्लो हो जाती है। अगर आप सच में अपने दिमाग को ग्रो करना चाहते हैं तो हमेशा एक्सप्लोरर बने रहिए, नई स्किल्स सीखिए, नए आइडियाज पर सवाल पूछिए और एक्सपेरिमेंट करने से मत डरिए। याद रखिए, दिमाग उसी समय सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ता है जब वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर नए अनुभवों से टकराता है। तो दोस्तों, ये थे ब्रेन रूल्स के 8 जबरदस्त प्रिंसिपल्स जो अगर आप अपनी डेली लाइफ में अपनाएंगे तो आपका दिमाग और जिंदगी दोनों बदल सकते हैं। अब आपकी बारी है। इन रूल्स में से कौन सा आपको सबसे ज्यादा यूजफुल लगा, कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही बेहतरीन बुक समरीज पाने के लिए बुक बीम चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और पावरफुल किताब के साथ।